फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी गर्ल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं फिर से जंगल। क्या करें, बरसात हो धूप हो, लेकिन जंगल तो जाना है ही। घास तो लाना है। मौसम आप देख सकते हो, वहाँ का बारिश वाला हो रखा है और यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश अभी हो ही रही है, लेकिन फिर भी हम जंगल जा रहे हैं घास के लिए। तो इन चाची को तो आपने मेरे साथ देखा ही होगा, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ जंगल जाती हूँ और इन्हीं के साथ जाना होता है। तो मेरे ब्लॉग में यही रहती है क्योंकि इनकी छुट्टी कभी नहीं होती। कुछ भी हो, धूप हो बरसात हो जो भी हो, बट उन्हें जंगल जाना है, घास लाना है। क्या करें, मेरी तो कभी कभी छुट्टी हो भी जाती है, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं होती, ये परमानेंट वाली है। तो इसलिए मैं भी इन्हीं के साथ आती जाती हूँ। तो चलो अब चलते हैं, तब तक आप मस्त से हमारे गांव के यहाँ के नज़ारे देखिए। उधर साइड भी बारिश हो रही है, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो हम तब तक ऊपर पहुँचते हैं, तब तक आप यहाँ के नज़ारे देखिए। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो अभी हम आधे रास्ते में बैठ गए हैं क्योंकि हमें थकान लग गई है, और मतलब हमारे साथ एक चाची और आ रही है, तो हम उनको भी रुक रखे हैं। तो जब तक वो आते हैं तब तक हमारी थकान भी दूर हो जाएगी। वो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, इसलिए। और चाची ने अभी आज बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है ना, तो आज चाची ब्लॉग में नहीं आएगी। मैं बोला आज थोड़ा सा अजीब सी लग रही इसलिए। तो अभी हम बैठ रखे हैं, चाची का वेट करते हैं, तो उसके बाद मिलती हूँ। आजकल ना इतनी भयंकर नींद आ रही है ना कि मैंने ना जो कल वाला ब्लॉग बनाया था वो भी मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है। उसके बाद एक तो मैंने कल ही किया था अपलोड, लेकिन जो दूसरा वाला ब्लॉग था वो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि एडिट ही नहीं किया। रात को तो नींद आ रही, और एक तो मौसम भी मतलब अचानक से बदल रहा, कभी धूप कभी छाँव, कभी मतलब बारिश आना स्टार्ट हो रही। तो उस वजह से ना मेरा नेट ही नहीं चल रहा, और नेट नहीं चल रहा तो फिर मन अजीब सा हो रहा है कि मतलब एडिट भी कर रही हूँ, उसके बाद तब भी मतलब मेरे ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहे हैं। और कभी कभी तो 2 दिन, कभी 3 दिन ऐसे में मेरे ब्लॉग अपलोड हो रहे हैं। तो आजकल तो मैं मतलब ऐसा भी नहीं कर रही कि लॉन्ग ब्लॉग बनाऊँ, मैं एकदम से शॉर्ट से ब्लॉग बना रही हूँ। उसके बावजूद भी मेरा नेट ही नहीं चल रहा, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी हम जंगल चलते हैं। देखो ये चाची यहाँ पे पहुँचने वाली है हमारे सामने, इतनी भाग के आ रही हैं, और हम उनको आराम से रुक रखे हैं, तब भी भाग भाग के आ रही हैं। और यहाँ पे चाची बैठ रखे हैं और वहाँ से चाची आ रही हैं, तो हम भी बैठ जाते हैं, तब तक उनका वेट करते हैं। हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें घास काटना है। ये यहाँ पे चाची घास काट रही है, यहाँ पे दूसरी चाची घास काट रही है, और मैं यहाँ पे बीचों बीच में काटूंगी, क्योंकि ना आजकल एक तो मतलब डर का माहौल हो गया एकदम से, मतलब जंगलों में आजकल डर लग रहा है ना, तो इसलिए मतलब हम तीनों की तीनों ऐसे रहेंगे, एक इधर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों की तीनों। तो आज हम वहाँ पे आ रखे हैं जहाँ पे मैं असाइनमेंट देने आ रखी थी, उतनी ही दूर आ रखी है जंगल आज। नहीं तो हम दूसरी साइड जाते थे, हम उधर साइड जाते थे, लेकिन हम वहाँ नहीं जा रहे डर की वजह से। तो आज हम यहीं पे काटेंगे घास। तो चलो फिर काटते हैं घास, उसके बाद मिलती हूँ। तो हम घास काट रहे थे तो अचानक से बारिश आ गई, लेकिन हमने रेनकोट ला रखा था, तो हमने अब रेनकोट पहन लिया। इतनी भयंकर बारिश आ गई ना, क्या ही बोलना, एकदम से दिक्कत सी भी हो रही यार। तब ऐसे रहता है ना खुले में एकदम से घास काटने में अलग ही मज़ा आता है, और एकदम ऐसे बंद में तो अजीब सी घुटन सी होती है मेरे को, लेकिन क्या करें, भीगना नहीं है ना, इसलिए। चलो फिर चलते हैं अब घास काटने के लिए। चाची भी इधर साइड जा चुकी है, मैं भी वहीं पे जाऊंगी। और फिसलन एकदम इतना भयंकर हो गया ना, मैं तो अब यहाँ से चप्पल निकाल के घास काटूंगी। तो चलो फिर अभी घास काटती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फिर हमने अभी घास काट लिया है और हमने ये बिटकी भी लगा दी अपनी, और हम खा रहे हैं यहाँ पे ककड़ी। और मौसम देखो जरा मौसम देखो जरा, मौसम कैसा हो रखा है, और हम खा रहे हैं यहाँ पे ककड़ी
मैंने आज सोचा था कि बारिश नहीं होगी, ऐसे मतलब हल्की फुल्की धूप रहेगी, लेकिन अचानक से बारिश आ गई और ये देखो चारों तरफ एकदम से कोहरा ही कोहरा। और ये नीचे अभी हमें इतनी नीचे जाना है ना, क्या ही बोलना यार, और वो भी इस रास्ते ढलान में नीचे को, पैर भी फिसलेंगे लेकिन क्या करें, ले जाना पड़ता है। पहाड़ की औरतें कामकाजी होती है। आप सबको भी ककड़ी खानी होगी तो आप सब भी आ सकते हो हमारे साथ, अभी बच रखे हैं यहाँ पे देखो। यहाँ पे कुल्हड़ में आ गए हैं जहाँ पे हम यहाँ पे घास रखते हैं, तो अभी हम बैठ रखे हैं यहाँ पे। और बारिश में भी हल्की फुल्की लगी हुई है। इतनी भयंकर रास्ते से आए हम, बच बच के, आज तो इतना भयंकर फिसलन हो रखा था, क्या ही बोले। तो चलो अब हम घर चलते हैं, तो अब मैं घर में ही मिलती हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब मैं पहुँच गई हूँ घर में और अब तो तेज़ बारिश हो रही है। बस हमारे घर पहुँचने तक बारिश मतलब हल्की फुल्की थी और अब तेज़ सी लगती है। और अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि दादी भी गौशाले में जा रखी है। भैंस को घास वगैरह तो मैंने दे दिया था, लेकिन ना दादी वहाँ पे गौशाले के सामने आसपास घास काट रही है, क्योंकि आजकल सांप वगैरह का डर रहता है, तो इस वजह से दादी वहाँ पे घास काट रही है कि मतलब साफ रहेगा तो डर उतना नहीं रहेगा, तो इसलिए दादी वहाँ पे साफ कर रही है। और अब तो दादी भी घर में आने वाली है, तो अब मैं बनाती हूँ खाना, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी 1 बज गए हैं और दाल तो मैंने बना दी है, लेकिन अभी मैंने भात यहाँ पे चूल्हे में रखा हुआ है, तो चलो फिर मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो मैंने खाना तो बना लिया है, लेकिन आजकल ककड़ी हो रखे हैं, तो खाते टाइम ककड़ी भी खानी ज़रूरी है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे जा रही हूँ। तो अभी मैं नीचे से ककड़ी लाऊंगी, उसके बाद फिर शाम को ही मिलती हूँ अब सीधा। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ पे आज दिन भर बारिश लगी हुई थी, लेकिन अब उस साइड हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है। इस साइड तो धूप नहीं है, उधर ही साइड है, क्योंकि 6 बज गए हैं तो यहाँ की धूप चली जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाले में भैंस निकालने के लिए, क्योंकि 6 बज गए हैं, टाइम हो गया है गौशाले में जाने का। तो जब तक मैं गौशाले में जाती हूँ तब तक आप यहाँ के नज़ारे देखिए। तो अभी मैं गौशाले के सामने पहुंच गई हूं और जैसे मैं गौशाले में आ रही थी तब तक ये शेरू भी आ गया। आज मैंने इसको खोल रखा है तो इधर उधर भागने पे लगा है, और जैसे इसको बांधा रहता है तो मैं इसको यहाँ पे, हम बटला गैरी बोलते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ तक उसको घुमा के लाती हूँ। और अभी जैसे मैं छन्नी में आ रही थी वैसे ही वो इधर को भाग गया। अब मैं निकालूंगी भैंस, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इंट्रोडक्शन वाला अपना एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में कामकाज की वजह से ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती, और जितने भी आपने अभी तक के मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो उनमें भी आपने देखा होगा कि मतलब मैं काम में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, काम करते करते। तो इसलिए मैं अपना अभी तक इंट्रोडक्शन वाला कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन वाला भी ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मैं भैंस निकालती हूँ, यहाँ पे गौशाले के सामने तो पहुँच गई हूँ। और इसको देखो जरा, उधर साइड से दादा आ रहे हैं तो ये भौंकने पे लगा हुआ है। तो चलो फिर अभी मैं गौशाले में जा रही, उसके बाद भैंस निकाल दी, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मिलूंगी उसको। तो मैंने भैंस को तो निकाल दिया था, तब उसके बाद मैंने जल्दी से गोबर भी निकाल दिया, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाती है ना, फिर टाइम ही नहीं मिलता, फिर ऐसे जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है, भागम भाग। तो इसलिए मैंने जल्दी से गोबर भी निकाल दिया। उसके बाद फिर घर में जाऊंगी, बाल्टी वगैरह लाऊंगी और दूध निकालूंगी। उसके बाद फिर भैंस भी थोड़ा बाहर रह जाती है, उसके बाद मतलब मैं भी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तब। तो चलो फिर, ये मेरे पापा जी का फ़ोन आ गया, तो चलो फिर मैं अब पापा जी से बात करती हूँ, उसके बाद
थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ घर में गोबर निकाल के, और अब जाऊँगी मैं बाल्टी लेके। तो अब मुझे दूध निकालना है, उसके बाद भैंस वगैरह बांध के फिर घर में आना है, उसके बाद घर के काम देखेंगे। इसको देखो ना, इसको उल्टे काम, आज तो मेरे साथ ही घूम रहा। इसको ना हर चीज़ खेलने के लिए या खाने के लिए ही चाहिए। ये देखियो ड्रामे, इसके ड्रामे। और आज तो ये मेरे साथ ही घूम रहा, मतलब मैं गौशाले में जा रही थी तो गौशाले में गया, मैं भरला गहरी गई तो वहाँ पे भी आया मेरे साथ गोबर फेंकने के लिए। तो ये देखियो इसके ड्रामे देखियो। हाँ, आज तो इसका दोस्त भी नहीं आया, कल भी नहीं आया था। कल तो ये उसको मिलने के लिए जा रखा था, लेकिन आज ये ऊपर गांव में ही था। मतलब हमारे यहाँ ऐसा है ना कि मतलब अलग अलग घर हैं, मतलब 2-4 कहीं पे, 3-4 कहीं पे। तो जैसे हमारा घर है तो हमारा घर आता है मल्ली खोल में, और वैसे मतलब कुछ घर नीचे है तो वो तल्ली खोल में आते हैं, कुछ घर उधर साइड है तो वो पल्ली खोल में आते हैं। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, मल खोल, तल खोल, पल खोल। तो वो जो छोटा वाला सेव था वो तल खोल वाला है। तो ये कल तो जा रखा था, लेकिन आज नहीं गया, आज मल्ली खोल में है, अपने ही खोल में। तो अभी मैं गौशाले का काम करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चलो फिर, इसके तो ड्रामे ही ख़त्म नहीं हो रहे। ये देखो, फिर इसके ड्रामे ऐसे ही चलते रहेंगे और मैं इसके साथ ऐसे ही उलझ जाऊंगी, क्योंकि जब ऐसे ही खेलता रहता है तो मैं भी इसके साथ खेलती ही रहती हूँ। तो लेकिन अभी नहीं खेलूँगी, अभी मेरे को गौशाले का काम करना, उसके बाद मिलती हूँ फिर। तो अभी रात के 8 बज गए हैं और मैं अपने कमरे में चाय लेके आ गई हूँ। तो मैं गौशाले से तो जल्दी आ गई थी, लेकिन चाय थोड़ा सा लेट ही बनाई आज, क्योंकि ना आजकल मतलब हर जगह डर फैल गया है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ में कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी है, मतलब हर जगह देखा होगा कि आजकल यहाँ पहाड़ों में ना बाघ लगा हुआ है। तो काफ़ी लोगों को उसने मतलब अपना शिकार बना दिया है। 2-4 महिलाओं को उसने मतलब घायल किया हुआ है, और एक 5 साल के बच्चे को भी उसने मतलब मार दिया है। तो आजकल मतलब ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही बाघ का डर कुछ टाइम पहले भी हुआ था। मतलब ये जो जहाँ हम रहते हैं और जहाँ के मैं आपको चारों तरफ के नज़ारे बताती हूँ, तो ये हमारे गांव के जो सामने वाला गांव है, तो वहाँ पे भी एक आदमी को मारा था बाघ ने। तो उस टाइम भी बहुत डर फैला था। तो कई बार मतलब हमारे गांव वालों ने भी देखा था यहाँ पे रोड पे आते हुए। तो इसलिए हम मतलब पहले से मतलब डर था, और पहले भी हम बहुत जल्दी काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो डर फिर खत्म हो गया था। और अचानक से एक खबर फिर से सुनने को मिल रही है कि बाघ फिर से लग गया है, और मतलब काफी लोगों को उसने मतलब घायल किया हुआ है। किसी को मार दिया, एक तो 5 साल के बच्चे को मार दिया उसने, वो घर से उठा के ही ले गया उसको। तो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में जैसे मतलब खोलो ना तो यही चीज देखने को मिल रही है आजकल। डर की वजह से फिर मैं भी जल्दी आ गई थी, 7:30 के आसपास में घर में आ गई थी। उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठी थी, और अभी खाना तो दादी बना रही है। आज इतना भयंकर सर दर्द हो रहा है ना मेरा कि बता नहीं सकती। ब्लॉगिंग मतलब करने का अभी मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि सर दर्द हो रहा है, इतना भयंकर सर दर्द हो रहा है ना, क्या ही बोलना। तो अभी मैं चाय ला रखी हूँ अपने लिए, तो अब मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, क्योंकि सर दर्द भी हो रहा, तो अगर ठीक रही तो थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी, अगर ज़्यादा ही सर दर्द हो गया तो फिर लेट जाऊँगी। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे तो उतना मेरा मन लगेगा कि हाँ, मुझे ब्लॉगिंग करनी है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हो जाता है कि मतलब मन नहीं करता कि मैं मतलब बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आप लोग सपोर्ट जितना हो सके आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाऊँ आपके लिए। तो मतलब मैं अपने घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, तो उसी के साथ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मतलब जितना हो पाता है मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। नीचे गाँव में तो जा नहीं पाती, लेकिन जितना हो पाता है उतना बताने की कोशिश करती हूँ। जब मैं इधर-उधर जाती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ कि ये मेरा गाँव है। जब बैंड में जाती हूँ या कहीं इधर-उधर जाती हूँ तो तभी बताती हूँ कि ये मेरा गाँव है, नहीं तो वैसे नहीं जा पाती इधर-उधर। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और
अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। आशा करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।